अस्सलामुअलैकुम। गुजरांवाला जलसा वजीर आजम इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान ने एक दूसरे को आड़े हाथों ले लिया। लफ्जी जंग में एक दूसरे का कच्चा चट्टा खोल डाला। अपोजिशन एनआरओ मांगती है, अगर दे दिया तो कौम तबाही की तरफ चल पड़ेगी। वजीर आजम का खिताब, हमने बड़े बड़े फन्ने खां देख लिए, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इक़्तिदार और मफादात की खातिर 2 साल से परेशान मौलाना फजलुर रहमान की बढ़त। दोस्तों, ये हैं हमारे आज के मौज़ूआत जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, मौलाना फजलुर रहमान की वजीर आजम इमरान खान के साथ मुखालफत और मुखासमत किसी से ढकी छुपी नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान वो मफाद परस्त सियासतदान हैं जो मजहब का कार्ड हालात देखकर इस्तेमाल करते हैं। मौलाना गुज़श्ता 40 साल से जिस तरह मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ मिली भगत करके इक़्तिदार के मजे लूटते रहे, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं। वो वक्त देखकर पैंतरा बदलते हैं और मफाद पूरा होता नजर ना आने पर आंखें दिखाने का हुनर भी बाखूबी जानते हैं। तहरीक इंसाफ ने जब धरने के दौरान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून समेत मौलाना फजलुर रहमान के भी पोल खोले तो उस वक्त से मौलाना के दिल में इमरान खान से इंतकाम लेने का जज्बा नुमायां नजर आता है, जिसका इजहार वो दबे लफ्जों में नहीं बल्कि खुलेआम करते रहते हैं। बात किसी भी मौजू की हो, उसे घुमा फिराकर हुकूमत और फिर बराह रास्त इमरान खान पर डाल देते हैं। गुज़श्ता 2 सालों से जिस तरह उनके अपने सूबे में तहरीक इंसाफ ने उनकी विकेट उड़ाई और उनके वोट बैंक को तहस नहस करके रख दिया, इस पर भी मौलाना बहुत परेशान हुए और गुज़श्ता 2 साल के दौरान उन्होंने अपनी शिकस्त का इतराफ करने की बजाय वज़ीर आज़म पर नुक्ताचीनी का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। जबकि दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान हैं जो हमेशा आला ज़रफ़ी के साथ तमाम सियासतदानों और बिलखसूस मौलाना फजलुर रहमान का पोल खोलते रहते हैं। यानी यूँ समझ लीजिए कि इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान की सियासत अब सियासी जंग की बजाय जाती जंग में बदल चुकी है। इमरान खान ने जिस तरह उनकी सियासत को बेनकाब किया, इस पर भी मौलाना के पेट में मरोड़ उठते रहते हैं। इसी इंतकाम के हवाले से उनके इमरान खान के बारे में लंबी लंबी तकरीरें भी सुनने को मिलती हैं। दोस्तों, आज गुजरांवाला में PDM अपनी ताकत का मुजाहिरा करने जा रही है। PDM की सरबराही भी मौलाना फजलुर रहमान के पास है। PDM को दरअसल मफादात का टोला कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि तारीख में ये पहला मौका होगा जब मुल्क की 3 बड़ी सियासी जमातें जो एक दूसरे को बुरा भला कहती रहीं, वो एक साथ एक स्टेज पर खड़े होकर मुत्तहिद होने का मुजाहिरा करेंगी। गुजरांवाला जलसे से पहले भी मौलाना फजलुर रहमान और वजीर आजम इमरान खान की लफ्जी जंग शुरू हो गई। वजीर आजम इमरान खान जो हमेशा से कहते आए हैं कि अपोजिशन NRO मांगती है, उन्होंने एक तकरीब से खिताब के दौरान भी अपोजिशन के इरादों को तहस नहस कर दिया। उनका कहना था कि बदकिस्मती से हमारे इदारों के दरमियान राब्ता कार भी बड़ी कभी नजर आती रही, जिसकी वजह से माजी में सारे डाकू इकट्ठे होकर NRO मांगते थे। NRO देना और समझौता करना आसान रास्ता है, लेकिन ये तबाही है। मुश्किल फैसले ही आपको आगे लेकर जाते हैं। इमरान खान का कहना था कि अगर आपने तरक्की करके मंजिल की तरफ पहुंचना है तो सबसे पहले सिमत का तयन करना जरूरी है, और सिमत के तयन के लिए बड़े मुश्किल फैसले किए जाते हैं, क्योंकि कौमें तय करती हैं कि हमने किधर जाना है, लेकिन बदकिस्मती से हमारा विजन धुंधला गया है। कौम के विजन में यकसुई नहीं है। 1970 की दहाई में सियासतदान अपनी तकरीर में सबसे पहले जागीरदार और सरमायादार को बुरा भला कहते थे, जबकि आज सारे डाकू इकट्ठे हो जाते हैं कि उनको NRO दे दें। मगर आज देख ली हालात बहुत बदल गए हैं। हम भी NRO देकर अपनी हुकूमत के बाकी 3 साल आसान बना सकते हैं।
मगर ये कौम से गद्दारी और मुल्क की तबाही का बायस साबित होगा। ये सोच छोटी है कि सिर्फ पैसा बनाने के लिए इक़्तिदार हासिल किया जाए। रिटायरमेंट के बाद क्या क्रिकेटर्स को सिर्फ क्रिकेट की बातें करनी चाहिए, जबकि मैंने क्रिकेट में जिद्दोजहद और मुकाबला करना सीखा है। वजीर आजम का कहना था कि जब मैंने हुकूमत संभाली तो बरामदात के मुकाबले में दरामदात बहुत ज्यादा थी, जबकि तुर्की ने बरामदात पर तवज्जो देकर मईशत को तरक्की दी। उर्दवान ने तुर्की को तब्दील कर दिया क्योंकि उन्होंने एक्सपोर्ट बढ़ाई। लेकिन हमें हर कुछ अरसे बाद हमें IMF के पास जाना पड़ता है। जब तक हम भी अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे, हम तरक्की के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर नहीं कर सकेंगे। जब चीन ने एक्सपोर्ट को बढ़ाया तो उनका मुल्क भी तरक्की करता चला गया। इसलिए किसी भी कौम की तरक्की के सफर में मंजिल और सिमत का तयन होना बहुत जरूरी है। उन्होंने इस मौके पर अपोजिशन के एहतजाज को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि ये सारे मफाद परस्त हैं जो इकट्ठे होकर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हासिल करना चाहते हैं। हमारी जंग करप्ट माफिया से है, वो चाहे कितना ही बड़ा सियासतदान ही क्यों ना हो। आज कौम ने साबित कर दिया है कि वो अपनी सिमत का तयन करने का इरादा रखती है और किसी मफाद परस्त सियासतदान को अपना वोट नहीं देगी। दूसरी तरफ वजीर आजम इमरान खान के अज़ली दुश्मन और जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अब बात इन हाउस तब्दीली से आगे निकल गई है। हालात तब्दील हो गए हैं, अब वो NRO मांग रहे हैं, हम नहीं दे रहे। उनको दिसंबर नसीब नहीं होगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह ने कहा कि ओहदों के लिए PDM में नहीं, मकसद के लिए PDM का हिस्सा हैं। अब तो हुक्मरान हमसे NRO मांग रहे हैं, किसी से जाती दुश्मनी नहीं। हम एक नाजायज पार्लियामेंट को हटाने के लिए निकले हैं क्योंकि पार्लियामेंट आलमी एस्टेब्लिशमेंट की साजिशों से आई है। मुल्क में आम इंतखाबात होने चाहिए। अवाम को अपने रहनुमा मुंतखब करने का हक होना चाहिए क्योंकि अवाम मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं। हमारा अभी रुकावटों से सामना नहीं हुआ और होगा भी नहीं। जितना सियासी अमल को ताकतवर बनाएंगे इतना ही फिरका वारियत तहलील होगी, क्योंकि फिरका वारियत को सियासी अमल कंट्रोल कर सकता है, जबकि नफरतों से खून खराबा होगा और पशेमानी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने वजीर आजम इमरान खान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमारे सामने बड़े बड़े फन्ने खान घूमते हैं। जब अल्लाह ताला जिंदगी मौत का मालिक है तो इंसानों की खुशामद क्यों करें। उन्होंने कहा कि हमें इन हालात में सोचना होगा कि हम पर हुकूमतें मुसल्लत कर दी जाती हैं, मजहब के खिलाफ इस्लाम दुश्मन कुव्वतों और फितनों को फरोग दिया जाता है। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह का मजीद कहना है कि अगर हम खैर की तवक्को रखें तो हमारी सादगी पर भी सवाल उठते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का ये भी कहना है कि इस्लामी कुव्वतों को मजहबी फिरकों में उलझा दिया जाता है। हम जमहूरी रिवायात के अलंबरदार हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मेरा सॉफ्टवेयर सिर्फ कुदरत तब्दील कर सकती है, किसी और में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरा सॉफ्टवेयर तब्दील कर सके। मैं खुद रिएक्शन नहीं देता बल्कि मेरा अमल रिएक्शन होता है। हम किसी दायरे से महाज आराई हरगिज नहीं चाहते। उनका कहना था कि हालात और मामलात को दुरुस्त करने में जितनी ताखीर होगी इसकी तलाफी में इतना ही खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, क्या PDM जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है या ये नाकाम होकर अपने घरों को लौटेंगे? आपका क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।